नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय अपारनाथी। क्लासिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी भाषा में उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे इस YouTube चैनल पे हिंदी गुजराती ग्रामर के बैक टू बैक टॉपिक के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हो तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं हिंदी ग्रामर में उपसर्ग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न होता है कि हिंदी भाषा में उपसर्ग किस लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उसके बाद जो उनका अर्थ है, उदाहरण है और हमारे हिंदी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं के जो उपसर्ग है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उपसर्ग हिंदी भाषा में एक छोटे छोटे शब्दांश के रूप में आते हैं। शब्दांश मतलब कि जो शब्द के छोटे छोटे रूप होते हैं हम उसको शब्दांश कहते हैं। तो ये जो हिंदी भाषा के मूल शब्द है उसके आगे जुड़ जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो उपसर्ग होते हैं वो हिंदी भाषा के मूल शब्द है उसके आगे जुड़ते हैं और आगे जुड़ने के बाद जो उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आपको मालूम होगा कि कोई एक कलर होता है और उस कलर में, रंग में अगर हम दूसरा कलर मिला दें तो कोई अनोखा तीसरा कलर उसमें से उत्पन्न होता है। तो उपसर्ग का कार्य भी हिंदी भाषा में उस कलर की तरह ही है कि जो हिंदी भाषा के मूल शब्द होते हैं उसके आगे जुड़ जाते हैं और आगे जुड़ जाते हैं तो उनमें से कोई नया तीसरा अर्थ वाला शब्द का सर्जन करते हैं। तो उपसर्ग हिंदी भाषा के लिए एक वो मशीन है जिसमें कई नए नए शब्द बनते हैं, सर्जन होते हैं। तो अब हम उपसर्ग के अर्थ के बारे में चर्चा करें। तो दोस्तों आपके सामने छोटा सा उपसर्ग का अर्थ लिखा हुआ है। तो देखते हैं, वो शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, उपसर्ग एक हिंदी भाषा के शब्दांश है। शब्दांश मतलब शब्द के छोटे छोटे रूप, कोई एक अक्षर में हो, कई बार दो अक्षर में आता है तो उसको हम शब्दांश बोलते हैं। तो उपसर्ग हिंदी भाषा में ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, जो हिंदी भाषा का कोई शब्द होता है, मूल शब्द होता है, तो वो मूल शब्द के पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उसके पहले जुड़ जाता है और जुड़ने से नए शब्द का निर्माण होता है। और निर्माण के साथ साथ क्या करते हैं तो कि उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। फिर से हम इस अर्थ को देखें तो उपसर्ग वो छोटे छोटे शब्दांश होते हैं जो हिंदी भाषा के जो शब्द के पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो जो हिंदी भाषा का मूल शब्द होते हैं तो उस मूल शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ जाते हैं। जब आगे उपसर्ग जुड़ जाता है तो आगे जुड़ने से जो हिंदी भाषा के मूल शब्द होते हैं उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और साथ साथ हिंदी भाषा के लिए एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो हमारे सामने कई एग्जाम्पल, उदाहरण दिए गए हैं। तो इस उदाहरण के कारण हम जो उनके अर्थ है, कैसे परिवर्तन होते हैं और कैसे आगे जुड़ते हैं और आगे जुड़ने से किस तरह शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ये सब माहिती हम इस उदाहरण के जरिए देख सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने उदाहरण है अंत, जो हिंदी भाषा का मूल शब्द है और जिसका अर्थ होता है पूर्ण, यानी कि हम जिसको इंग्लिश में एंड बोलते हैं। तो इस अंत के आगे अगर हम अति उपसर्ग लगा दें तो नया शब्द हिंदी में बन जाएगा अत्यंत। अंत और उसके आगे अति उपसर्ग लगाने से हिंदी में अत्यंत नया शब्द बन गया है।
तो उसी तरह दूसरा शब्द है शासन। तो शासन का अर्थ आप जानते हैं, जो राज उसके अर्थ में उसको बोला जाता है। तो ये शासन के आगे अगर हम अनु उपसर्ग के रूप में लगा दे तो नया शब्द हमारे सामने आ जाएगा, अनुशासन। शासन का अर्थ होता है राज और अनुशासन का अर्थ होता है नियंत्रण। तो आप देख सकते हैं जो मूल शब्द है शासन, उसके आगे अनु उपसर्ग लगने से जो पूरा अर्थ है, वाक्य पूरा शब्द है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। आगे हमारे सामने दूसरा उदाहरण है जय। जीत के बारे में इसका अर्थ हम ले सकते हैं और इस जय शब्द के आगे हम परा उपसर्ग को लगा देते हैं तो आप जानते हैं नया शब्द बन जाएगा परा जय। जय का अर्थ होता है जीत और उस शब्द के आगे हमने परा उपसर्ग लगा दिया तो नया शब्द बना पराजय। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो शब्द के अर्थ है उनमें हम परिवर्तन देख सकते हैं। और आगे देखिए हमारा शब्द है लक्षण और ये लक्षण शब्द के आगे हम कु उपसर्ग को जोड़ दें तो नया शब्द बन जाएगा कुलक्षण। लक्षण जो हमारे गुण है उसके बारे में उनका अर्थ निकलता है और अब इस लक्षण के आगे कु उपसर्ग लगने से जो नया शब्द बना है कुलक्षण। तो जिनके लक्षण अच्छे नहीं होते उनके लिए कुलक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो मूल शब्द है उनके अर्थ में परिवर्तन आया है और परिवर्तन किससे आया है, उपसर्ग से। और हमारा आगे का उदाहरण है नाम। कोई भी व्यक्ति हो, संज्ञा जिनको हम बोलते हैं, व्यक्ति वस्तु पदार्थ किसी का भी नाम हो सकता है, आप जानते हैं। और उस नाम के आगे जब हम बद उपसर्ग के रूप में लगा दे तो नया शब्द बन जाता है बदनाम। जिनका नाम बदनाम हो गया हो, बुरा हो गया हो, उनके लिए हम ये बदनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो नाम है उनके आगे बद उपसर्ग लगने से जो उनका पूरा अर्थ है वो भी बदल गया है, उनमें परिवर्तन आ गया है। और हमारे सामने आखिरी उदाहरण है जोर। जोर का अर्थ हिंदी में जो ताकत, शक्ति उनके लिए किया जाता है, आप जानते हैं। तो उस जोर शब्द के आगे यदि हम कम उपसर्ग लगा दें तो नया शब्द हमारे सामने आ जाएगा कम जोर। जिनका शक्ति, जिनका जोर बहुत कम होता है उनके लिए हम कमजोर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हिंदी भाषा के मूल शब्द है तो वो मूल शब्द के आगे यानी कि उस शब्द के पहले छोटे छोटे शब्दांश यहाँ 2 अक्षर का है। कई बार ऐसा होता है कि 1 अक्षर के भी होते हैं। ये जो शब्द के छोटे छोटे रूप है उसे हम शब्दांश कहते हैं। तो ये शब्द के ये शब्दांश है वो शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और उनके जुड़ने के बाद शब्दों का परिवर्तन करते हैं और साथ साथ शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नए शब्द का निर्माण हुआ है अत्यंत, अनुशासन, पराजय, कुलक्षण, बदनाम, कमजोर, तो ये सब निर्माण उपसर्ग द्वारा किए गए हैं। क्योंकि जो हिंदी भाषा के मूल शब्द है उसके आगे हमने उपसर्ग लगाए और उपसर्ग लगाने से नए शब्दों का निर्माण भी हो गया और साथ साथ हमने देखा कि जो मूल शब्द थे उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों हमारे सामने
हिंदी भाषा में जो उपसर्ग का उपयोग होता है, तो कई उपसर्ग हमारे यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हिंदी भाषा में कुछ संस्कृत भाषा के भी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अति, अ, आ, अधि, अनु, औ, दूर, दुस, निस, परा, परि आदि ऐसे कई भी उपसर्ग है जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग है और आज भी हमारी हिंदी भाषा में इनके प्रयोग होता है। दूसरा, आपके सामने हिंदी भाषा खुद का ही उपसर्ग है। तो अ, अन, अध, औ, क, कु, दु, नि, स, सु, न आदि हिंदी भाषा के उपसर्ग है। और उनके बाद जो अरबी, फारसी और उर्दू भाषा में से भी कई ऐसे उपसर्ग है जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो देखिए, ब, बा, बी, बद, खुश, ना, गैर, ला, हम, कम आदि ऐसे कई भी उपसर्ग है अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो ये सारे के सारे उपयोग हिंदी भाषा में मात्र जो नए शब्दों का निर्माण करना है उसमें होता है और साथ ही जो हिंदी भाषा के मूल शब्द है उसमें परिवर्तन करने के लिए इनका प्रयोग होता है, इसीलिए इन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आभार।